ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। यहाँ की जनता बीजेपी को पहले भी पहचानती थी, आज भी पहचानती है। यहाँ की महान जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त कराएगी, ये मैं पूरा यकीन आपको दिलाता हूँ। विधायक जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने लगाए कि सरकार की मंशा सही नहीं है और तमाम चीज़ें हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। 5 विधायक हैं, आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ कहा जाता है। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम आजमगढ़ को लेकर कुछ सोचते नहीं, वो तो हमारा घर है। सोचते नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि सोचते ही नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे तमाम ज़िलों के बारे में जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ के लिए ये करना वो करना है, ये तो हमारा घर, इसके लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, इस तरह की बातें आती है। तो इस बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा यहाँ पे? 2012 में मैं फिर दोहरा रहा हूँ 9, फिर 13 में 5 हो गए, तो इस बार यहाँ पे क्या आंकड़ा होगा 10 सीटों में? देखिए, आजमगढ़ में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। आप चाहें तो जनता से पूछ लें, और 10 की 10 सीटें आजमगढ़ जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो जनता राय। के बीच हम जा रहे हैं तो जनता की जो सबसे प्रमुख समस्या है, उनका ये कहना है कि जिन चीज़ों को सरकार ने मुद्दा बना के, भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाया था, चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, वो चीज़ें अल्टीमेटली दुगनी हो गई या बहुत महंगी हो गई। तो जनता में कहीं ना कहीं इस बात का आक्रोश तो है ही है। देखिए, जनता तो समझी रही कि उसके साथ धोखा हो गया, अब बड़ा धोखा हो गया। जो अखिलेश यादव उसके दरवाजे पर एम्बुलेंस भिजवा रहे थे, अगर कहीं कोई विवाद हो 100 नंबर की पुलिस, उन्होंने इतना बढ़िया रिस्पांस सिस्टम दिया था पुलिस को। पुलिस मुख्यालय हमारा देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, जो अखिलेश जी ने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उनके काम जितने भी थे वर्ल्ड लेवल पे थे। लेकिन वो जनता, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीतने जा रही है। लेकिन पूर्वांचल में अभी आप देखते जाइए, रोज कोई न कोई बढ़ रहा है। अभी आने दीजिए इनके 13 तारीख को, 13 तारीख को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव गोरखपुर जा रहे हैं, और गोरखपुर से कुशीनगर जाएंगे। वही गोरखपुर की जनता न्याय से सफर की है शहर में, वहाँ जाके इनकी असलियत का पोल खोलेंगे। और ये आजमगढ़ के चक्कर में अमित शाह न पड़े, और योगी जी के तो बस का कुछ है ही नहीं है। आजमगढ़ की जनता ये जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। यहाँ की जनता बीजेपी को पहले भी पहचानती थी, आज भी पहचानती है। यहाँ की महान जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त कराएगी, ये मैं पूरा यकीन आपको दिलाता हूँ। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। अभी कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराया था उत्तर प्रदेश में, जोर शोर से प्रचार हुआ। आप सदस्य हैं विधानसभा के, एमएलए हैं, तो विधानसभा में आप लोग होते हैं तो चर्चा पर चर्चा तो होती होगी। तो क्या इन्वेस्टमेंट आया, या पूर्ववर्ती सरकार में जब अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी कई बार जब मुलायम सिंह जी थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तब भी कैबिनेट में थे, अखिलेश जी के कैबिनेट में भी मंत्री रहे, तो उनके सरकारों में क्या विदेशी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में था? और जो योगी जी ने कराया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट, उसका क्या प्रभाव रहा? कितने रोजगार है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इन्वेस्टर समिट था वो हवाई था, सिर्फ प्रचार था, जमीन पर कहीं कुछ भी नहीं आया। ये बात हम चैनल पे नहीं, विधानसभा के अंदर उनके जो मंत्री हैं सतीश महाना और सरकार बैठी थी, हमने क्वेश्चन के माध्यम से जानना चाहा था कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट कराया, हम सबको भी इनविटेशन दिया था, और आपने इतना चिल्ला के कहा कि बहुत इन्वेस्टर आ रहे, बहुत इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो हमने कहा ये इन्वेस्टर हैं कहाँ, ज़मीन पे बताइए ये कहाँ हैं, कम से कम हम लोग इनको देख तो लें, उस जगह को पहचान तो लें। लेकिन आपसे मैं हकीकत कह रहा हूँ, इनकी इन्वेस्टर समिट पूरी तौर पे फ्लॉप रही, कोई इन पर विश्वास नहीं किया, ना कोई उत्तर प्रदेश के अंदर आया। वही अखिलेश यादव जी ने वेदांता, आप देख लीजिए वेदांता आया कि नहीं आया, शिवनाडर के SCL आई कि नहीं, सैमसंग आया कि नहीं आया। तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय जो काम था, मैंने कहा ना कि अभी ये श्रीधरन थे मेट्रो मैन के नाम से, देखिए कितनी खूबसूरत मेट्रो,
तो आपके माननीय अखिलेश यादव जी के समय में इकोना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना, हमारा पुलिस मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना, JPNIC अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना, हमारा 100 डायल पुलिस रिस्पांस सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना, हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बना। तो हमारे दौर में, माननीय अखिलेश यादव जी के दौर में इतने इन्वेस्टर आए कि आपके ना जाने कितने मोबाइल फ़ोन यहाँ बनने लगे। आपके नोएडा से ले करके आपके लखनऊ से ले, हम उसकी आप चाहेंगे तो हम सूची दे देंगे। और हम तो कहते हैं हम तो फैक्ट के साथ बात करना चाहते हैं, ज़मीन के साथ। आप जहाँ चाहें वो बहस करा लें, इसलिए तो विधानसभा बंद रखे हैं। विधानसभा का सबसे कम सत्र चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आरोप लगाते थे इनके लोग 2012 में कि समाजवादी पार्टी की सरकार विधानसभा नहीं चला रही। अब आज हालत ये है कि विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई जाती है, एक दिन के लिए, जैसे जिला पंचायत की बैठक हो। तो जहां हमें वहां बहस करनी चाहिए थी, वहां हमें आपके चैनल पर आगे ये बात कहनी पड़ रही है। तो इनका इन्वेस्टर समिट हवाई है, सिर्फ प्रचार है, वो कहीं पर ज़मीन पर नहीं है। और आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ी, सबसे ज़्यादा अपराध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ा। चलिए, अगर आपकी 22 में सरकार आती है, आखिरी सवाल है मेरा, अगर 22 में अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो प्रदेश की जनता, जैसे आप कह रहे हैं महंगाई एकदम बेशुमार बढ़ी हुई है, अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, प्रदेश की जनता में खुशहाली लाने के लिए आपकी सरकार किस तरह से जनता के बीच में काम करेगी? क्या एजेंडे हैं आपकी बार चुनाव के, जिस पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, और हम सब से जब उनकी बात होती है तो उनके मन में उत्तर प्रदेश, वो कहते हैं इतना बड़ा प्रदेश, इसमें असीमित ऊर्जा है, यहाँ के नौजवानों में ऊर्जा है, यहाँ के किसानों में ऊर्जा है, यहाँ के व्यापारी बुनकरों में ऊर्जा है, यहाँ के लोग हुनरमंद हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनको सिर्फ अवसर की आवश्यकता है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे ताकि हमारा नौजवान पढ़ लिख करके दुनिया के नौजवानों के साथ खड़ा होकर के देश को मजबूत कर सके। हम जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी सोचा की तरह से मुंह खाए खड़ी है, उस बेरोजगारी को दूर करेंगे। हम खेती और किसानी के काम को इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके उनको कृषि में कैसे लाभकारी मूल्य दिया जाए, हम उस पर काम करें। गन्ना किसान को क्या क्या सुविधा देनी है उसको पर काम करेंगे। और विशेष करके जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो आज कैंसर है, किडनी है, लिवर सिरोसिस है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हमारे नेता ने ही विधायक निधि से प्रावधान किया था कि इनकी मदद करनी है, और उन्होंने ही मुख्यमंत्री कोष से भी मदद करने का काम किया था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसको भारतीय जनता पार्टी चक गजरिया में बना था, आज तक चला नहीं पाई। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, और हर जात और मजहब को एक साथ लेके चलेंगे। फिर किसी के अधिकारों पर डाका डालने का काम नहीं होगा। जो आज इनसे धोखा खाए हुए लोग हैं, उन्हें न्याय देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार करेगी। बिजली के क्षेत्र में काम करेगी, नए विश्वविद्यालय बनाएगी, मेडिकल कॉलेज बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, वार्ड लेवल पे सड़कें बनाएगी, और बेरोजगार नौजवानों को। अखिलेश जी ने 300 यूनिट फ्री देने की बात कही है, वादे पे कायम रहेंगे? देखिए, अभी उनका घोषणा पत्र आना बाकी है, और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का जनता इंतजार करती है। इनका लोक कल्याण संकल्प पत्र कहाँ बांट पाए टेबलेट, कहाँ डाटा फ्री दे पाए? इतना जीबी डाटा हम फ्री देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम मेधावियों को देंगे। माननीय अखिलेश यादव तो पूरे देश के सामने देंगे। वो ये नवंबर है, ये कब तक कलेक्ट कराएंगे? ये धोखा देंगे, सबको धोखा देते हैं, देश को देते हैं, प्रदेश को देते हैं। माननीय अखिलेश यादव तो सहदा के दुर्गा जी इंटर कॉलेज में आजमगढ़ के मेधावी हर जात के और धर्म के लोग थे। सूची मेरे पास है, मैं कहता हूँ बीजेपी आके बहस करा ले उस सूची पर
क्यों नहीं एक टिप्पणी कर पाई? विपक्ष में समाजवादी पार्टी के कोष से माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के और आजमगढ़ जनपद के मेधावियों को, हर क्षेत्र में हर जाति धर्म के लोगों को लैपटॉप दे करके उनकी शिक्षा का, और वो जब बच्चे बोल रहे थे तो थोड़ा आप उनकी बातों को देखे होंगे तो बच्चे कहते थे कि मेरे सपने को पंख लगेगा, मेरे माँ बाप नहीं खरीद सकते थे, हमें इंतजार था, हमें अखिलेश यादव पर विश्वास था। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपने नेता की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी पर जो उनका अटूट विश्वास है, हम उनसे अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और विशेषकर अपनी अतरौलिया विधानसभा आजमगढ़ के लोगों से अपील करते हैं, आइए अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आइए बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, आइए खेती किसानी की बरकत के सवाल पर, आइए मिलीजुली तहजीब के लिए हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए आइए 2022 में ऐसी नफरत वाली सरकार को, ऐसा मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में ठेस पहुंचती है, भारत के संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचती है। जो बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम मिलजुल करके रहेंगे, हमारे देश की संस्कृति जो है मिलजुल करके रहने वाली है, हम विविधता में एकता का भाव लेकर के काम करने वाले लोग हैं। आज वो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब का संविधान को ठेस पहुंचती है। जब योगी जी का बयान आता है, वो बयान ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी न किसी की आत्मा पर कुठाराघात करने का काम करते हैं। तो हम तो ईश्वर से, प्रभु राम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को वो सद्बुद्धि दें कि आपने तो प्रभु श्री राम, आपने तो सबको गले लगाने का काम किया, आपने तो कहा कि सब इंसान एक है। हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि सब एक हैं, हम बांटने का काम ही नहीं करते, सब भारतवासी एक हैं। तो आज हम उस अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को बुद्धि दें कि मुख्यमंत्री गरीबों की सेवा करें, असहाय लोगों की सेवा करें, जो दर्द से करा रहे हैं उनकी सेवा करें, और इनकी वाणी में प्रभु राम ऐसा सरस्वती का वास कराएं कि जो इनकी वाणी निकलती है उस वाणी से उत्तर प्रदेश का युवा दुखी होता है। जब ये वो कपड़े पहन करके जब बोलते हैं कि आजमगढ़ के लोगों को धर्मशाला में जगह नहीं मिलती है, तो मेरे जैसा लोग जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई करके आए हैं, बतावें वो हम तो उस दौर में भी कई जगह गए, हमें पहचान का कहीं कोई संकट नहीं पैदा हुआ। आजमगढ़ का सम्मान पूरे देश में है, आजमगढ़ का सम्मान केवल भारत में नहीं दुनिया के देशों में आजमगढ़ की प्रतिभाओं ने जाकर के अपनी पहचान बनाई है। वो विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न मजहब के लोग हैं। ये मुख्यमंत्री को भगवान सतबुद्धि दें कि 13 तारीख को आजमगढ़ आए हैं, तो हम भी प्रभु श्री राम से विनती करेंगे कि कम से कम कुछ क्षण के लिए इनकी जुबान पर सरस्वती का वास करें और आजमगढ़ का इतिहास पढ़ करके ये आए, तब इन्हें आजमगढ़ की गौरव गाथा जब पता चलेगी तब हो सकता है। जब ये बोलते हैं तो इनकी पार्टी कार्यकर्ता खुद मायूस हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं। विश्राम राय, शिवराम राय की धरती है ये, अबला शिवली नोमानी की धरती है, महापंडित राहुल संकीर्तन की धरती है, हरियोध उपाध्याय की ये धरती है, ये ऋषि मुनि चंद्रमा ऋषि की धरती है, ये हमारे बाबा प्रथम देव भैरादेव बाबा की धरती है, ये धरती काल भैरव की धरती है, हमारा दुर्वासा धाम की धरती है। इस धरती पर देश और दुनिया में संतों ने ऐसी वाणी बोला था, बोलगा से गंगा तक लिख करके हमारी संस्कृति का पताका को फहराने का काम महापंडित राहुल संकीर्तन ने किया। ऐसी धरती पर एक ऐसा मुख्यमंत्री आकर के जो बयान दिया है, हम उस बयान की सर्वथा निंदा करते हैं और प्रभु श्री राम से विनती या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जरूर आप ऐसे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दें कि आजमगढ़ आकर के कम से कम आजमगढ़ के गौरव का ये वर्णन करें। क्योंकि आजमगढ़ जो भी आया, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह कहे थे कि बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि आजमगढ़ हमारा इटावा अगर हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर हम सैफई पैदा हुए हैं तो आजमगढ़ हमारा घर है। तो ऐसे आजमगढ़ जो देश की आज़ादी की गौरव गाथा लिए है, ऐसा आजमगढ़ जो अपने साहित्य पर घमंड करता है, ऐसा आजमगढ़ जहाँ की भाषा दुनिया में अपनी छाप छोड़ी हो, ऐसे आजमगढ़ की सरजमीन पर मुख्यमंत्री की भाषा
आजमगढ़ की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपका चैनल मेरी बात को जनता तक पहुंचाने में ज़रूर कहीं न कहीं अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन करेगा और बिल्कुल विधायक जी, आपने जो बातें बताई, बिल्कुल हम बगैर किसी कटपिट के सीधा जनता के बीच इस चीज़ को रखेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि आजमगढ़ का अपना इतिहास है, अपनी गौरव गाथा है। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, किसी और विधानसभा में वहाँ के नेताओं से मिलेंगे, उनकी बात उनके जो मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही CIB इंडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया।